हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश चौधरी। कृतयुक्त शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा चौथी पाठ क्रमांक 6 भोजन की विविधता इस पर आधारित प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न क्रमांक अ, संक्षेप में उत्तर लिखो। तो इसका पहला है, गेहूं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है पहला, गेहूं के आटे तथा गेहूं के रवे से विविध खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरा, गेहूं से लपसी, खीर, शीरा आदि मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं, है ना। तो तीसरा देखिए, गेहूं के आटे से पापड़, पूड़ी बनाए जाते हैं। चौथा, गेहूं के आटे से पूरी, पुलका, रोटी, पराठा आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। तो यह था प्रश्न क्रमांक अ का पहला। अभी हम देखेंगे दूसरा, विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है पहला, मूंगफली, घमोए, तिल, सरसों आदि तिलहनों की फसलों तथा नारियल से तेल निकाला जाता है ना। तो अभी दूसरा देखते हैं, मूंगफली का तेल, घमोए का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल आदि खाद्य तेलों के नाम हैं। तीसरा, तुम्हारे गांव घर में कौन सा विशेष खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ किससे बनाया जाता है। तो इसका उत्तर है, हमारे गांव में तैयार किया जाने वाला विशेष खाद्य पदार्थ नारियल भात है। यह खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से चावल, नारियल तथा गुड़ से बनाया जाता है। इसके अलावा इस खाद्य पदार्थ में इलायची, बादाम, काजू आदि पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। तो मैंने ये अपने गांव का लिखा है, आपके गांव में किस तरह से कौन सा विशेष खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसके बारे में लिखना है। अभी हम देखते हैं, समूह के असंगत खाद्य पदार्थ के चारों ओर गोला बनाओ। वह समूह से असंगत क्यों है, इसका कारण भी हमें लिखना है। तो पहला है टिकोरे का अचार, आम, मुरब्बा, आमरस। और दूसरा है पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी। तीसरा है मैसूर पाक, पूरन पोड़ी, थाली पीठ, झुनका, भाकरी। तो इनमें से पहला गढ़ दिया हुआ है, उसमें से असंगत शब्द ढूंढना है, दूसरे में से भी असंगत शब्द ढूंढना है और तीसरे में से भी असंगत शब्द ढूंढना है। तो चलो देखते हैं असंगत शब्द। तो पहले इसमें टिकोरे का अचार, आम का मुरब्बा और आमरस। तो इसमें टिकोरे का अचार यह असंगत शब्द है। इसका कारण यह है, कारण टिकोरे के अचार का मुख्य घटक टिकोरा यानी छोटा कच्चा आम होता है, जबकि आम का मुरब्बा, आम का रस मुख्य अन्य घटक बड़े आकार का आम होता है। अब दूसरा देखिए, पुलाव, पराठा, दही भात, बिरयानी। तो इसमें से जो असंगत शब्द है वो पराठा है। इसका कारण है, पुलाव, दही भात और बिरयानी जैसे खाद्य पदार्थ यह चावल से बनाया जाता है, जबकि पराठा यह गेहूं के आटे से बनाया जाता है। अब तीसरा देखते हैं, मैसूर पाक, पूरन पूरी, थाली पीठ नमकीन रोटी जिसे बोलते हैं और झुनका भाकर। तो इसमें से जो असंगत शब्द है वह मैसूर पाक है। इसका कारण यह है, पूरन पोड़ी, थाली पीठ और झुनका भाकर जैसे खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र में बनाया जाता है, जबकि मैसूर पाक मुख्य रूप से यह कर्नाटक में बनाया जाता है। तो इस तरह इसका यह उत्तर था। अभी हम प्रश्न क्रमांक ई देखते हैं, निम्नलिखित में अनाज, सब्जी तथा फल सब्जी कौन सी है लिखो। अब उन खाद्य पदार्थ की एक सूची तैयार करो जो इनसे बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला भुट्टा, भुट्टे से क्या क्या बनाया जाता है, कोहड़ा, कोहड़े से क्या क्या बनाया जाता है, गवारफली, इससे क्या क्या बनाया जाता है। तो इसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं आगे इसका उत्तर। तो इस तरह से इसकी सूची दी हुई है। पहला नाम, प्रकार और बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। तो भुट्टे से क्या बनाया जाता है, अनाज। यह कैसा भुट्टा, यह कौन सा प्रकार है, यह अनाज का प्रकार है। तो इससे सब्जी, पकौड़ा, पराठा, उसळ, सूप इत्यादि बनाया जा सकता है। उसी प्रकार कोहड़ा, यह एक फल सब्जी है, तो इससे सब्जी बनाया जाता है, भरता, कोहड़ोरी, पूरी इत्यादि। उसी प्रकार गवारफली, यह एक सब्जी है, तो इसे सब्जी बनाया जाता है और रायता ही बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था कक्षा चौथी परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ क्रमांक 6 भोजन की विविधता इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों, आगे भी आपको कक्षा चौथी परिसर अध्ययन भाग 1 पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको देखने हैं, तो कृतयुक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके सामने और भी ऐसे प्रश्नोत्तर वाले वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।